नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल में जिसका नाम है बोर्ड परीक्षा। आज हम लोग बात करेंगे NCERT बेस्ड मैथमेटिक्स के बुक के सोल्यूशन की। राइटर का नाम है डॉक्टर मनोहर है और हम आपके सामने लेकर के आए हैं एक्सरसाइज 12A। और एक्सरसाइज 12A का क्वेश्चन नंबर आपका जो आपके सामने आया है वो है क्वेश्चन नंबर 10। कुछ एक्सरसाइज 12 जो है वो वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल, तो यहाँ पर हमने लिखा वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल। चले भाई, सवालों को हल करेंगे। हर एक सवाल आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पढ़ने के लिए मिलेगा। एक मोटरसाइकिल के पहिए की त्रिज्या 35 सेंटीमीटर है। यदि मोटरसाइकिल की चाल 66 किलोमीटर प्रति घंटा है तो पहिया 1 मिनट में कितने चक्कर लगाएगा। शुरू करते हैं सवाल को। यहाँ पर लिखते हैं मोटरसाइकिल के पहिए की त्रिज्या और ये मोटरसाइकिल के पहिए की त्रिज्या को हमने स्मॉल आर मान लिया। ये हमें दिया गया है 35 सेंटीमीटर। इसके बाद मोटरसाइकिल की चाल हमें दी गई है और ये चाल हमें दी गई है 66 किलोमीटर प्रति घंटा। अब देखिए भाई, ये जो 66 किलोमीटर प्रति घंटा है इसको हमने मीटर प्रति मिनट में बदला है, क्योंकि इन्होंने 1 मिनट में कितने चक्कर लगाएगा इसके बारे में पूछा है। तो ये हो जाएगा 66 गुणे 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं और इसके बाद 1 घंटा में 60 मिनट होते हैं। अब हम इसे काटेंगे तो ये हो जाएगा आपका 11 के बाद कितने जीरो लग जाएंगे, 2 जीरो। एक नीचे वाले जीरो से जीरो कट जाएगा और ये हो जाएगा आपका 1100 और इकाई क्या लग जाएगा, मीटर प्रति मिनट। इतना काम हो गया। अब हम लोग थोड़ा सा काम आगे करेंगे। यहाँ पर हम लोगों को करना क्या है जरा समझते हैं। आप इसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे। 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर 2 जीरो और आ जाएंगे और हम लोग लिख देंगे सेंटीमीटर प्रति मिनट। चले भाई, अब सवाल को आगे बढ़ाएंगे। यहाँ पर हमको क्या करना है, हम पहिए द्वारा एक चक्कर में चली गई दूरी निकाल करके लाएंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे पहिए द्वारा एक चक्कर में तय की गई दूरी बराबर, और ये हो जाएगा आपका किसके बराबर, पहिए की परिधि के बराबर। तो यहाँ पर लिखेंगे पहिए की परिधि। आप सभी लोग जानते हैं कि पहिया हमारा वृत्ताकार होता है और वृत्ताकार आकृति की जो परिधि होती है वो होती है 2πr। 2 गुणे पाई का मान रखेंगे 22/7 और आर का मान हमने रख दिया 35। 7 पन्ना 35, 5 दूनी 10, 220 गुणे 10, वो 22 गुणे 10, तो ये हो जाएगा 220 और इकाई क्या लग जाएगा, सेंटीमीटर। इसका मतलब ये है कि पहिया एक चक्कर में 220 सेंटीमीटर की दूरी तय करेगा। अब यहाँ पर लिखेंगे, क्या लिखेंगे, लिखेंगे चूँकि 1 मिनट में पहिए द्वारा तय की गई दूरी बराबर, और ये है हमारा कितना, 11 इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, 1,10,000 और इकाई क्या लग देंगे, सेंटीमीटर। इतना हो गया। अब यहाँ पर लिखेंगे इसलिए प्रति मिनट लगाए गए चक्करों की संख्या बराबर, ये हो जाएगा आपका 1 मिनट में तय दूरी बटे पहिए की परिधि। और आप सभी लोग देख रहे हैं कि जो 1 मिनट में तय दूरी है वो है
हमारी 1,10,000, इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार 10,000 लाख, 1,10,000 बटे, और ये हो गया आपका 220, ये और ये कट गया, 11 कम 11, 11 दूनी 22, और ये फिर से कटेगा, 2 पंचे 10, तो ये हो गया आपका 500 चक्कर। इबारती प्रश्न है, आप इसका उत्तर इबारत में लिखेंगे कि पहिया प्रति मिनट 500 चक्कर लगाएगा। क्वेश्चन नंबर ये था आपके सामने 10। अब हम लोग लेकर के आए हैं क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 आपकी स्क्रीन पर। आइए सवालों को समझते हैं। हर एक सवाल आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पढ़ने के लिए मिलेगा। यदि आपके पास डॉक्टर मनोहर पब्लिकेशन की बुक नहीं है, करें कि ट्रैक्टर के अगले और पिछले पहियों के व्यास दिए गए हैं। अब जब एक ही सवाल में 2 व्यास आएंगे तो एक व्यास को D1 मानेंगे, एक व्यास को D2 मानेंगे। अब इसके बाद क्या कह रहा है आगे कह रहा है ज्ञात कीजिए कि पिछले पहिए द्वारा उतनी दूरी तय करने में कितने चक्कर लगाने होंगे जितनी दूरी अगला पहिया 1400 चक्कर लगाने में तय करता है। सवाल बहुत अच्छा है, तो यहाँ पर लिखेंगे ट्रैक्टर के अगले पहिए का व्यास, और ट्रैक्टर के अगले पहिए का व्यास जो है वो है हमारा D1, और ये हो जाएगा हमारा 80 सेंटीमीटर। यहाँ पर लिखेंगे ट्रैक्टर के अगले पहिए की त्रिज्या, और हम लोग सभी लोग जानते हैं इस त्रिज्या को हम लोग R1 मानेंगे, और ये हो जाएगी आपकी व्यास D1/2। अब ये हो गया आपका 80/2, 80 में 2 का भाग देंगे तो कितना हो जाएगा 40, और इकाई क्या लगा दिया सेंटीमीटर। आगे चलेंगे, यहाँ पर लिखेंगे पिछले पहिए का व्यास, बराबर, और देखो भाई पिछले पहिए का व्यास कितना है, ये है हमारा 2 मीटर, और हम सभी लोग जानते हैं यहाँ फार्मूला लगाया 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर। एक सवाल में एक तरीके की यूनिट इस्तेमाल की जाती है, तो इस आधार पर ये हो गया आपका 200 सेंटीमीटर, और ये जो पिछले पहिए का व्यास है ये माना गया D2। अब ये हो जाएगा नीचे पिछले पहिए की त्रिज्या, और ये हो गया आपका R2 बराबर व्यास D2/2, 200/2, ये हो गया हमारा 100 सेंटीमीटर। ये हो गया हमारा पिछले पहिए की त्रिज्या। अब हम लोग सवाल को आगे लेकर के चलेंगे। यहाँ पर कह रहा है कि अगले पहिए द्वारा ठीक 1400 चक्कर में कोई दूरी तय की जाती है, तो यहाँ पर लिखेंगे अगले पहिए द्वारा एक चक्कर में तय की गई दूरी बराबर अगले पहिए द्वारा एक चक्कर में जो तय की गई दूरी है वो क्या हो जाएगा, पहिए की परिधि। पहिए की परिधि हो जाएगी आपकी 2 पाई, और ये है आपका R1, 2 गुणे पाई का मान कितना हो जाएगा आपका 22/7, और गुणे R1 का मान कितना है, तो R1 का मान निकलेगा 40। अब जब हम इसे काटे पीटेंगे तो ये हो जाएगा आपका 22 दूनी 44, ये हो जाएगा 1760/7, ठीक है, और इकाई क्या लग गई सेंटीमीटर। अब नीचे लिखेंगे इसलिए अगले पहिए द्वारा चौदह 1400 चक्करों में तय दूरी बराबर, अब ये हो जाएगा आपका
1400 गुणे एक चक्कर में तय की गई दूरी, तो ये हो जाएगा 1760 बटे 7, 7 दूनी 14, तो ये हो जाएगा 200 गुणे 1760। आगे गुणा करेंगे, 6 दूनी 12 की 2 80 लगा 1, 7 दूनी 14 1 15 की 5 80 लगा 1, 2 1 कम 2 और 1 3, और ये कितना जीरो हो गया 3 जीरो। तो ये हो गया आपका कितना, ये हो गया 3,52,000 और इकाई क्या लगा दिया सेंटीमीटर। सभी लोगों को समझ में आ गया। अब कह रहा है कि बताइए पिछला पहिया उतनी ही दूरी तय करने में कितने चक्कर लगाएगा। तो यहाँ पर लिखेंगे अतः पिछले पहिए द्वारा तय दूरी, अब भैया पिछले पहिए द्वारा जो तय दूरी है वो भी हो जाएगी हमारी 3,52,000 और इकाई क्या लग गई सेंटीमीटर। कह रहा है बताइए पिछला पहिया इतनी दूरी तय करने में कितने चक्कर लगाएगा, जबकि पहला पहिया सेम दूरी तय करने में 1400 चक्कर लगाता है। अब सवाल को यहीं से हम मर्ज करेंगे, तो यहाँ पर लिखेंगे कि पिछले पहिए द्वारा एक चक्कर में तय दूरी बराबर ये आपका पहिए की परिधि। चलिए अब पहिए की परिधि क्या है आपकी 2πr2, मान रखेंगे 2 गुणे 22/7 गुणे r2 का मान कितना निकलेगा, r2 का मान हमने निकाला है 100 और ये हो जाएगा आपका 22 दूनी 44, 4400 बटे 7 और इकाई क्या लगा दिया हमने सेंटीमीटर। उम्मीद है कि सभी लोगों को समझ में आ गया होगा। अब हम लोग आगे चलेंगे, यहाँ पर हम लोग लिखेंगे कि पिछले पहिए द्वारा $3,52,000 सेंटीमीटर दूरी तय करने में लगे चक्करों की संख्या बराबर कुल दूरी बटे एक चक्कर में तय दूरी। कुल दूरी है हमारी 3,52,000 बटे एक चक्कर में तय दूरी कितनी है, ये आपकी 4400 बटे 7, तो 7 ऊपर पहुंच जाएगा। अब हम इसे काटे पीटेंगे, तो ये हो जाएगा आपका कितना, ये हो जाएगा आपका 2 1 कम 2, 2 7 14, 2 6 12 और ये 2 जीरो इस 2 जीरो से कट गए, तो ये हो गया आपका 1760 गुणे 7/22। अभी हो जाएगा आपका 11 कम 11, 11 छक्का 66 और 11 दूनी 22, 2 8 16 और 8 7 56, तो ये हो गया आपका 560 चक्कर। तो आपका आंसर आया कि जो पिछला वाला पहिया है वो 3,52,000 सेंटीमीटर की दूरी तय करने में 560 चक्कर लगाएगा। तो उम्मीद है कि हमारे सभी पढ़ने वाले व्यूवर्स को सवाल भली बात ही समझ में आया होगा। चलिए भाई अब अगला सवाल देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 12 आपकी स्क्रीन पर। क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है उस वृत्त का व्यास ज्ञात कीजिए जिसका क्षेत्रफल 20 सेंटीमीटर और 48 सेंटीमीटर व्यास वाले दो वृत्तों के क्षेत्रफलों के योग के बराबर है। तो यहाँ पर लिखेंगे कि पहले वृत्त का व्यास और पहले वृत्त के व्यास को हमने माना d1 बराबर, ये हो गया आपका 20 सेंटीमीटर। पहले वृत्त की त्रिज्या और ये हो गई हमारी r1 बराबर
व्यास d1/2, ये हो गया आपका 20/2 बराबर 10, और इकाई क्या लगा दी? सेंटीमीटर। भाई देखिए यहाँ पर कहा गया है कि जो बड़ा वाला वृत्त है उसका जो क्षेत्रफल है वो छोटे वाले दोनों वृत्तों के क्षेत्रफलों के योग के बराबर है। अब यहाँ पर इसलिए हमें निकालना होगा पहले वृत्त का क्षेत्रफल बराबर, अब यहाँ पर हो जाएगा आपका पाई r1 स्क्वायर, पाई तो पाई रहेगा, r1 का मान रख दिया तो 10 का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा हमारा 100 पाई, और इकाई लगेगी वर्ग सेंटीमीटर। तो उम्मीद है कि इतना सभी लोगों को समझ में आ गया होगा। अब हम लोग चलते हैं आगे। अब क्या करना है हमें सवाल में, ज़रा उसे समझते हैं। यहाँ पर हम लोग दूसरे वृत्त का व्यास, और दूसरे वृत्त के व्यास को हमने कहा d2। जो d2 का मान हमें दिया गया है वो दिया गया है 48 सेंटीमीटर, वो नोट किया। इसके बाद लिखेंगे दूसरे वृत्त की त्रिज्या, और दूसरे वृत्त की जो त्रिज्या हो जाएगी वो हो जाएगी आपकी r2। r2 बराबर हो गया आपका क्वेश्चन मार्क, नहीं ये हो जाएगा आपका 48/2, तो ये हो गया आपका 24 सेंटीमीटर। फार्मूला पहले लगा चुके हैं इसलिए दोबारा हमने फार्मूला लगाना उचित नहीं समझा है। अब हम लोग चलेंगे आगे। यहाँ पर लिखेंगे दूसरे वृत्त का क्षेत्रफल, ये हो गया आपका पाई r2 स्क्वायर, पाई r2 स्क्वायर, पाई को पाई रहने देंगे, r2 का मान है 24 का स्क्वायर, तो 24 गुणे 24 ये हो जाता है आपका 576। हमारे ख्याल से 24 गुणे 24 576 होगा, गुणा करके देख लेते हैं। 24 गुणे 24, 4 चौको 16 के 6, 80 लगा 1, 4 दूनी 8 1 9, और 24 दूनी 48, ये हो गया 6, 8 8 16 1 70 के 7, ये हो गया आपका 576, और इकाई क्या लगा दिया? पाई, और फिर हमने लगा दिया वर्ग सेंटीमीटर ये। अब यहाँ पर हम लोग लिखेंगे कि माना दोनों वृत्तों के क्षेत्रफलों के योग के बराबर वाले वृत्त की त्रिज्या स्मॉल r है। अब नीचे लिखेंगे कि बड़े वृत्त का क्षेत्रफल, ये प्रश्न की शर्त थी, बराबर पहले वृत्त का क्षेत्रफल धन दूसरे वृत्त का क्षेत्रफल, चले भाई। बड़े वृत्त का क्षेत्रफल हो गया आपका पाई r स्क्वायर बराबर, अब पहले वृत्त का क्षेत्रफल ये हो जाएगा आपका 100 पाई, दूसरे वृत्त का क्षेत्रफल ये हो जाएगा 576 पाई, और ये हो जाएगा आपका 676 पाई बराबर पाई r स्क्वायर, पाई से पाई कट गया, और r बराबर हो गया आपका अंडर रूट 676। अब हम लोग क्या करेंगे, जब 676 का वर्गमूल निकालेंगे तो ये हो जाएगा आपका 26, ठीक है 26, और इकाई क्या लगा दिया? सेंटीमीटर। अब कह रहा है इस बड़े वृत्त का व्यास निकालिए, तो यहाँ पर हम लोग पहले ही लिखेंगे कि वृत्त की त्रिज्या r बराबर 26 सेंटीमीटर। अब यहाँ पर लिखेंगे वृत्त का व्यास बराबर 2 गुणे वृत्त की त्रिज्या। अभी हो जाएगा आपका 2 गुणे 26, 26 दूनी 52, और इकाई क्या लगा देंगे? सेंटीमीटर। तो आइए आपका आंसर हो गया इबारती प्रश्न। आप अपने उत्तर को इबारत से आप अपने उत्तर को इबारत में ज़रूर लिखें। तो उम्मीद है कि सवाल आपको समझ में आ गया होगा।
अगर आपको चैनल पसंद आ रहा है, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें और अपने दोस्तों के साथ हमारे चैनल के बारे में ज़रूर चर्चा करें। आपका एक छोटा सा प्रयास हमारे चैनल को अधिकतम ऊंचाइयों तक ले जा सकता है, क्योंकि आपके द्वारा हमें दी गई ऊंचाइयां ही हमें निरंतर आगे काम करने के लिए प्रोत्साहित करता रहेगा। जल्द ही एक नए वीडियो में फिर से मुलाकात करेंगे। मैं आपका दोस्त और होस्ट, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।